हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पूछा है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इन्होंने फिगर नहीं देके रखी हो लेकिन इन्होंने बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ओके, और हमें ये प्रूव करना है कि उसके एंगल जो है तीनों के तीनों वो 60 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल। तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक फिगर ड्रॉ करके रखी है, ये है कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। अब इक्विलेटरल की खासियत ये है कि इसकी ये भुजा इसके बराबर रहेगी और ये भुजा इसके बराबर भी रहेगी, ये तीनों आपस में बराबर रहेंगी। ठीक है, हमें प्रूव ये करना है कि ये एंगल और ये एंगल जो है तीनों 60 डिग्री के है। ठीक है, तो हमें एक तरह से क्या है कि गिवन क्या है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो गिवन में ये आ जाएगा कि भैया ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है और वो जो है वो बी सी के बराबर है, एक चीज़। और प्रूव क्या करना हमें, प्रूव हमें ये करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, सारे के सारे 60 डिग्री है, ये प्रूव करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रायंगल की जो हर बार करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, जो आमने सामने की भुजा के जो अपोजिट साइड के एंगल है वो बराबर होते हैं और फिर जब तीनों को ऐड कर देंगे तो हम ये बोलेंगे कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके कि उनका एडिशन जो है 180 डिग्री होता है। ओके, तो सबसे पहले ये प्रूव करते हैं कि तीनों एंगल आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे ना, अब क्योंकि ए बी जो है वो इस ए सी के बराबर है, ठीक है, ए बी दिस इज इक्वल टू ए सी है ना, ये जो लाइन ए बी है वो इस लाइन ए सी के बराबर, तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल सी है ये किसके बराबर होगा, ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए सी के अपोजिट जो है एंगल बी है, ये एंगल बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ब्रैकेट में रीजन लिखता हूँ। रीजन क्या है इसका कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये लिख दिया मैंने रीजन। इसी तरह से क्या है, अभी फिर से मैं अब ए बी जो है ये ए बी, ये वाला ए बी ये इस बी सी के भी बराबर है। ठीक है, ये भी क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है वो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी के अपोजिट फिर से कौन सा एंगल है, एंगल सी। बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है इस बार, ये बी सी है, बी सी के अपोजिट क्या है वो एंगल, ये एंगल ए है। ठीक है, ये देखो ये बी सी है, इसके अपोजिट एंगल ए है, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट में सेम ये रीजन लिख दूंगा जो ऊपर है। ठीक है, कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर है, एंगल फिर और यहाँ बोल रहा हूँ कि एंगल सी जो है एंगल ए के बराबर है, इसका मतलब ये एंगल ए और बी भी आपस में बराबर है। ओके, तो ऐसा लिखूंगा मैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, यहाँ पे देखो एंगल ए जो है ये वाला, ये एंगल सी के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, और ये एंगल सी जो है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों एंगल आपस में बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है ना, अब हम क्या करेंगे कि अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये जो एंगल सी है वो 180 डिग्री भी है। ओके, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, पहले हमने तीनों एंगल बराबर प्रूव कर दिया, अभी तीनों का जोड़ जो 180 डिग्री रहता है ये हमें पता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से पता चल गया। अब एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर है, तो मैं तीनों की जगह क्या करूंगा, एंगल ए लिखूंगा मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल ए प्लस बी की जगह भी एंगल ए ही लिखूंगा और सी की जगह भी एंगल ए लिखने वाला हूं मैं, क्योंकि तीनों जो है एंगल आपस में बराबर है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसका मतलब कि 3 एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहां से एंगल ए कितना आ जाएगा, अब यहां से एंगल ए हमारा आ जाएगा 180/3। ठीक है, तो एंगल ए हो जाएगा 60 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू पता चल गई। अब क्या है, एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, ये भी एंगल ए के बराबर होगी क्योंकि ये तो सब आपस में बराबर है, तो ये भी 60 डिग्री हो गई। एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, ये भी एंगल ए के बराबर होगी क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक आंसर है, ये दूसरा आंसर है, ये तीसरा आंसर है। ओके, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, देयरफॉर ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा आंसर भी आप लिख सकते हो। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म।
और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ जो है एक्सरसाइज 7.2 भी खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अच्छा लगा तो भी कमेंट करें, बुरा लगा तो भी कमेंट करें। अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो उसको भी प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुंचाएं। ओके, थैंक यू सो मच।